बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी आला क़यादत की जानिब से पाकिस्तान समेत 6 ममालिक से सफरी पाबंदी ख़त्म करने के ऐलान के साथ ही मज़कूरा ममालिक में रहने वाले इकामा होल्डर्स के इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी करने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से जवाज़ात के ट्विटर पर मुतादिद अफराद की जानिब से सवालात किए जा रहे हैं। इस हवाले से एक शख्स का कहना था कि उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, इकामा चंद दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। क्या मिलने वाली शाही रियायत के तहत इकामा तजदीद होगा या नहीं? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि पाबंदी वाले ममालिक में गए हुए इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी कर दी जाएगी। आला क़यादत की जानिब से इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के अहकामात सादिर होने के साथ ही जवाज़ात और नेशनल डेटाबेस सेंटर के तावन और इश्तिराक से काम का आगाज़ कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी मरहलावार तरीके से की जा रही है, ताहम ये अमल बारी बारी किया जाएगा। इसलिए वो अफराद जो ताहाल अपने मुल्क में मौजूद हैं, इन्हें चाहिए कि वो इंतज़ार करें। उनकी बारी आने पर इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी कर दी जाएगी। एक और शख्स ने सवाल किया है कि क्या इकामा एक्सपायर होने पर डिपोर्ट किया जा सकता है या नहीं। जवाज़ात की जानिब से मुकर्रर कानूनी नुकात बयान किए गए हैं, जिनमें कहा गया था कि इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद जुर्माना आयद हो जाता है, जो पहली बार के लिए 500 रियाल होता है। अगर दूसरे बरस भी इकामा की तजदीद में ताख़ीर हो तो जुर्माना 1000 रियाल हो जाता है, जबकि तीसरी बार ताख़ीर पर गैर मुल्की कारकुन को डिपोर्ट किया जाता है। वाज़ेह है कि जवाज़ात की जानिब से इकामा में ताख़ीर का कानून गुज़श्ता कई बरस से राइज है, इसलिए मुमलिकत में मुकीम तारकीन की कोशिश होती है कि जुर्माना और डिपोर्ट होने से बचने के लिए बर वक्त इकामा की तजदीद कर ली जाए। खुरूज निहाई के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि खुरूज निहाई वीज़ा जारी कराने के बाद फ़्लाइटों की पाबंदी के बायस वतन न जा सकने पर क्या किया जाए। इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि खुरूज निहाई वीज़ा लगाने के बाद अगर किसी भी वजह से उसे इस्तेमाल न किया जाए तो ये चाहिए कि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से कबल उसे कैंसिल कराया जाए, बसूरत दीगर जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह रहे कि खुरूज निहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े के इजरा के बाद उसे 60 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। वीज़े को इस्तेमाल न करने और फाइनल एग्जिट पर जाने का इरादा मनसूख किए जाने की सूरत में यह लाजमी है कि कारकुन का स्पॉन्सर उसे अपने अबशर या मुकीम अकाउंट से कैंसिल कराए। फाइनल एग्जिट को कैंसिल कराते वक्त इस अमर का भी ख्याल रखा जाए कि इकामा की मुद्दत बाकी होनी चाहिए। अगर इकामा की मुद्दत ख़त्म हो गई है तो फाइनल एग्जिट कैंसिल कराने के बाद इकामा तजदीद कराया जाए। कानून के मुताबिक इकामा एक्सपायरी पर पहली बार 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जबकि दूसरी बार जुर्माने की रकम डबल कर दी जाती है और तीसरी बार गैर मुल्की कारकुन को मुमलिकत से बेदखल कर दिया जाता है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम जारी, 14,000 अफराद पकड़े गए। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ जारी मुहिम के तहत गुज़श्ता हफ्ते 14,519 तारकीन को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मज़कूरा गैर कानूनी तारकीन को 25 नवंबर से 1 दिसंबर के दरमियान गिरफ्तार किया गया है। गैर कानूनी तारकीन से पाक वतन मुहिम में मुख्तलिफ सरकारी इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी काम कर रही है। मुश्तरका कमेटी ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान में से 7,413 अफराद इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 5,398 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की, जबकि 1,708 गिरफ्तार शुदगान लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। कमेटी ने कहा है कि 381 अफराद सरहद उबूर करने की कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं, जिनमें से 40% यमनी, 57% अथोपियन, जबकि 3% दीगर मुल्कों के शहरी हैं। इसी तरह 17 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है जो मुल्क की सरहद उबूर करके बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन को पनाह देने, सहूलत फराहम करने या ट्रांसपोर्ट मुहैया करने पर भी 7 अफराद गिरफ्तार हुए हैं।
सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आला ने नए वायरस ओमिक्रॉन से बचाव के लिए वैक्सीन के फ़ाल होने से मुतालिक सवाल का जवाब दिया है। अखबार 24 के मुताबिक वजारत के तर्जुमान ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि ओमिक्रॉन के हवाले से मौजूदा वैक्सीन मुअस्सर हैं, अभी तक इसके खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आया है। तर्जुमान ने कहा है कि वजारत सेहत तमाम हालात पर नजर रखे हुए है, मुआशरे को मोतबर इत्तलात की फरामी हमारा फर्ज है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि तमाम लोग हिफाजती तदबीर का एहतमाम रखें, वैक्सीन की मतलूबा खुराकें जल्द हासिल कर लें। सबके तहफ़्फ़ुज़ का अहम तरीन जरिया यही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पीर को उम्मान का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद पीर 6 दिसंबर को सल्तनत उम्मान का दौरा करेंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक ऐवान शाही की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वली अहद के दौरा उम्मान में दोनों बरादर ममालिक के मुश्तरका मफाद और दिलचस्पी के मुतअद्दिद शोबों और पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि 1 फरवरी से तवक्कलना ऐप में वैक्सीन याफ्ता यानी महसन का स्टेटस बरकरार रखने के लिए उन अफराद के लिए बूस्टर डोज लाजमी करार दी गई है जिन्हें वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए 8 माह या इससे ज़्यादा गुजर गए हों। आजिल वेबसाइट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि 1 फरवरी से तमाम सरकारी और निजी इदारों में दाखिले की बुनियादी शर्त तवक्कलना ऐप में महसन होना ज़रूरी है। इससे कबल वजारत दाखिला ने बयान में कहा था कि 1 फरवरी 2022 से अगर कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक पर 8 माह गुजरने पर बूस्टर डोज न लगवाई गई तो तवक्कलना ऐप में महसन यानी वैक्सीन याफ्ता का स्टेटस खत्म हो जाएगा। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ मकामात में दाखिले और प्रोग्राम में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। वजारत दाखिला का कहना है कि तवक्कलना ऐप में महसन का स्टेटस जिन प्रोग्रामों में शिरकत और दाखिले के लिए ज़रूरी है इनमें इक्तिसादी, तिजारती, सकाफती, सियाहती सरगर्मियाँ और खेलों के तमाम प्रोग्राम शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि किसी भी सकाफती तकरीब या इल्मी या समाजी या तफरी प्रोग्राम में शिरकत पर पाबंदी होगी। किसी काम से किसी भी सरकारी या निजी इदारे में दाखिले पर भी पाबंदी होगी, जबकि हवाई सफ़र और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। इस पाबंदी से वो जुमरे मुस्तस्ना होंगे जिनके लिए तवक्कलना ऐप में महसन के रिकॉर्ड के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी नहीं है। वजारत दाखिला के ओहदेदार ने तमाम अफराद को फिर हिदायत की है कि वो कोरोना SOPs की मुकम्मल पाबंदी करें। खित्ते में ईरान की अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों से निमटने पर इत्तेफाक। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों के दौरा सऊदी अरब के हवाले से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब और फ्रांस के माबैन मुख्तलिफ नौइयत के मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक फरीकैन ने इक्तिसादी शोबों में कई मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं। इस मौका पर दोनों ममालिक के मुमताज़ ताजरों के दरमियान में मुआहिदों पर भी इत्तिफाक किया गया है। फरीकैन ने ईरानी जोरी प्रोग्राम की तरक्की और इस हवाले से बैनुल अक़वामी जोरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन और शफाफियत के फुकदान पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। खित्ते में ईरान की अदम इस्तेहकाम की सरगर्मियों से निमटने और इन्हें रोकने की ज़रूरत पर भी इत्तिफाक किया गया है, जिनमें ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए मुमलिकत पर हमले किए जाते हैं। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने कहा है कि इलाकाई इस्तेहकाम के मसले को हल किए बगैर ईरान के जोरी मसले का हल मुमकिन नहीं है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रों ने जद्दा से रवानगी से कबल बयान में मजीद कहा कि अपने इत्तहादियों बशमूल सऊदी अरब को इलाकाई मुज़ाकरात में शामिल करने का मशवरा दिया है। शहरी और गैर मुल्की बगैर लाइसेंस याफ्ता उम्रा टूर ऑपरेटर्स से खबरदार। सऊदी वजारत हज उम्रा ने कहा है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की बगैर लाइसेंस याफ्ता उम्रा टूर ऑपरेटर्स से खबरदार रहें और कोई मामला उनके साथ न करें। अगर बगैर लाइसेंस याफ्ता टूर ऑपरेटर्स उम्रा प्रोग्राम के लिए राब्ता करें तो वजारत को ऑनलाइन मुत्तला किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत हज उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा है
کہ بعض لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے دھوکہ دہی پر مبنی اشتہارات دے رہے ہیں۔ ان کے پاس عمرہ پروگرام پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو لے جانے کا اجازت نامہ نہیں ہے۔ ان سے خبردار رہا جائے، اس قسم کے اشتہارات پر کوئی رد عمل نہ دیا جائے۔ وزارت حج عمرہ نے انتباہ کیا ہے کہ جو لوگ سماجی رابطہ وسائل کے ذریعے عمرہ پروگرام کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس عمرہ کرانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، ان کے جھانسے میں نہ آئیں۔ مملکت میں کورونا کے نئے کیسز 29 رہ گئے، مزید 2 اموات۔ سعودی عرب میں کورونا کے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ ہفتہ 4 دسمبر کو کورونا کے 50 سے کم نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 21 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ نئے کیسز میں ریاض میں 9، جدہ میں 7، مکہ میں 3، طائف میں 2 اور زہران میں 2 کیس سامنے آئے ہیں۔ دیگر شہروں میں ایک نیا کیس ریکارڈ پر آیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8,842 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں فعال کیسز میں سے 39 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کی یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔